6 साल पहले इंडिया का डिफेंस बजट 4 गुना था हमसे, आज वो 14 गुना हो गया है। लेकिन हमारी जो हालत है, आप समझ लें कि एक ऐसे कोल्हू के बैल जैसी होगी जो आंखों पर खोपे और गले में घंटी डाले एक सफरे लाहासिल पर हम देख रहे हैं कि दायरे में चलता चला जाए। हम बहुत कमजोर हैं। हम अपनी आबादी, अपने भूखे को का पेट नहीं भर सकते। हमारी औकात ये है। हम मकरूज हैं, हम सूद के कारोबारी हैं, हम ढोंगी ये लोग हैं। मोदी साहब की और बाइडेन साहब जो थे, दे एग्रीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हमारा बजट था डिफेंस का 10 अरब डॉलर और इंडिया का 40 अरब डॉलर। आज हमारा हो गया 6.5 अरब, 10 अरब डॉलर से कम होके पिछले 5 सालों में 6.5 अरब डॉलर हो गए और इंडिया का 81 बिलियन डॉलर हो गया। आप अंदाजा कीजिए क्या मुकाबला रह गया। लेकिन इसमें जो दोस्तों पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो डेफिनेटली बड़ा वीक हो रहा है। पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे हासिल करने पर है, जिसके लिए हर दर खटखटाया जा रहा है। दोबारा नोट कीजिए, हमने क्या उनसे कंटेस्ट करना है। हमारे ही बॉर्डर पे है, वो इतनी उनकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है। तालीम और इलाज का पूछना ही क्या, इस दरखेज ज़रूरी मुल्क में हम देख रहे हैं यहाँ पे तो आटे के लाले पड़े हुए। बाहर का लोग यहाँ आते नहीं है, बाहर का सरमाया इंडिया में जाता है, आपके यहाँ नहीं आता। क्या बहसियत कौम हम कभी तरक्की की राह से आशना नहीं होंगे और यूं ही भटकते भटकते सहराए सीना की खाक हम छाने गुजर जाएंगे और एक बहरान से दूसरा बहरान जन्म लेता चला जाएगा। लेकिन हमारी जो हालत है, आप समझ लें कि एक ऐसे कोल्हू के बैल जैसी होगी जो आंखों पर खोपे और गले में घंटी डाले एक सफरे लाहासिल पर हम देख रहे हैं कि दायरे में चलता चला जाएगा। और ना जाने फैज साहब की जो खल्के खुदा है वो कब राज करेगी, वो दिन के जिसका वादा है कब हम अपनी आंखों से देखेंगे। मायूसी के बादल मॉनसून के बादलों से ज्यादा गहरे हैं। बाहर का लोग यहाँ आते नहीं है, बाहर का सरमाया इंडिया में जाता है, आपके यहाँ नहीं आता। इस वक्त दुनिया में तरक्की हो रही है। अगले सालों में ना 50% दुनिया के सिर्फ 2-3 मुल्कों में तरक्की होनी है, चीन में, इंडिया में और आप ही के पड़ोसी मुल्क हैं दोनों। 50% दुनिया की तरक्की इन मुल्कों में है। स्कीम ठीक है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे को भुगत रहा है, आईएमएफ हमें पैसे दे रहा है कि अपने रोजमर्रा के उमूर चलाओ और हम लैपटॉप स्कीम का इजरा कर दें। हम हमेशा अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाते रहे। 6 साल पहले इंडिया का डिफेंस बजट 4 गुना था हमसे, आज वो 14 गुना हो गया है। दोबारा नोट कीजिए, हमने क्या उनसे कंटेस्ट करना है। हमारे ही बॉर्डर पे है, वो इतनी उनकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है। हमारा बजट था डिफेंस का 10 अरब डॉलर और इंडिया का 40 अरब डॉलर। आज हमारा हो गया 6.5 अरब, 10 अरब डॉलर से कम होके पिछले 5 सालों में 6.5 अरब डॉलर हो गए और इंडिया का 81 बिलियन डॉलर हो गया। यानी हमारा 10 था, उनका 40 था, हमारा 6.5 हो गया, उनका 81 हो गया। आप अंदाजा कीजिए क्या मुकाबला रहेगा। जोफ के उस दर्जे पे हैं जिसका दिल करता है चपेड़ मार के चला जाता है। कश्मीर हमारे गवांड में है, सिवाय घिसे पिटे बयान देने के, यूं कर देंगे बुक कर देंगे, जवाब देना आता है तो दो, नहीं आता। आईएमएफ जिस पे फुदक रहे हैं, भगड़े डाल रहे हैं, लुटियां डाल रहे हैं, वो उन्होंने क्या कर्जे हंसना दिया आपको, जिसने दुनिया झंझोड़ डाली थी। अब हम खुद ही झंझोड़े फिर रहे हैं। भीख में मिली स्टील मिल, रूसियों ने दी, बेच खाई। जो मोदी साहब का दौरा था अमेरिका में, अगर आपको याद हो तो मैंने कहना शुरू किया था कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन इंडिया आए हैं, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन इंडिया आए हैं। तो इट मींस देयर इज समथिंग बिग एंड इट इज ऑल अबाउट डिफेंस, जिसका लार्जली जो डिफेंस पे होगा ये। अब हुआ यह है कि अमेरिका ने प्लान किया है कि अमेरिका जो है वो अपनी इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है टू काउंटर इंडिया। याद रखें आप, जनरल मुशर्रफ कहता था कि जो असला हमें अफगानिस्तान के लिए मिला था या दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, वो हमने इंडिया के खिलाफ भी रखा हुआ था और इंडिया के खिलाफ भी हम इस्तेमाल करते हैं और उसको हम वहां पे भी शिफ्ट करते रहे। सो अब अमेरिका जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है इंडिया को एज ए सेंटर फॉर रीसप्लाइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ नेवल वेसल्स। मोदी साहब की और बाइडेन साहब जो थे, दे एग्रीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्योंकि अमेरिका को तो डिफेंस में फायदा, इंडिया को इकोनॉमिक्स में फायदा। और ये जो हुआ, अब यूएस जो है वो इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर कहता है और वो कहता है ये अमन के, दुनिया के अमन के लिए भारत का होना बहुत जरूरी है। अगर दुनिया में अगर अमेरिका के साथ इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है
तो इट मीन्स कि दुनिया का अमन खतरे में है। दिस इज व्हाट बाइडेन साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं हम इंडिया को हर तरह का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमें रीसप्लाइंग, रिपेयर और मेंटेनेंस करे हमारी शिप्स की और एयरक्राफ्ट की। सो आप इसको अंदाज़ा लगा लें जिसे वो कहते हैं ना कि इसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। सो जो अमेरिका की बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड है, ठीक है जी, ये एक बेसिकली यूनिफाइड कम्बैटेंट कमांड है अमेरिका की फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन की जो है। सो अमेरिका के जो सारा रिलेशनशिप है इस खत्ते में, दैट इज ओनली विद द इंडियंस। वो इस रीडिफाइन जो इस खत्ते के साथ जो कुछ हो रहा है वो इंडिया है। सो अमेरिका की अगले 50 साल की हिस्ट्री इंडिया के साथ होगा। दैट इज समथिंग जहाँ पे पाकिस्तान के लिए क्या है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान अगर सिर्फ और सिर्फ इस चीज में जाना जाता है कि असा दहशतगर्दी नाल अमेरिका को डील करना है तो साडा कोई मुस्तकबिल नहीं है। दैट डजंट मीन दैट पाकिस्तान वुड नॉट लाइक कि हम अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी को डील करें। येस वी शुड, अलकायदा हो, दाइश हो और जो अदर ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान को उनके अमेरिका के साथ मिलकर और दुनिया के और ममालिक के साथ मिलकर ऐसे दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करना है। हमने बड़ा नुकसान उठाया, हमारी तरक्की रुकी रही इनकी वजह से, ये हमारी कमजोरियां और कोताही रही हैं। अगर इंडियंस आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट और आबादी बड़ी होने की वजह से एंड देन उनकी जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी है, बड़े अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया को इस वक्त अमेरिका ने वो दे दिया है खिता। इसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया इज द रिप्रेजेंटेटिव इन द ग्लोबल साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो पूरा का पूरा खिता है इमर्ज कर रहा है और डेवलप कर रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी आवाज़ इंडिया है इसमें। वो इंडिया को बनाएंगे लॉजिस्टिक हब एंड ऑल दैट वहाँ पे अपनी, लेकिन वहाँ पे फिर इंडिया जो है वो सारी की सारी इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी लेता जाएगा। सप्लाई चेन का नया हब भी बनेगा वहाँ पे। सुनने में आ रहा है कि इंडिया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में लगेंगे बिकॉज इंडिया को हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हब बना सकें। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ अ पार्टनर ऑफ द यूएस। सो वो अमेरिका ने जैसे चीन को उठाया था वो इंडिया को उठाएगा। सो बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपको चीन